अभी देखिए 1940 में जो व्यक्ति 1 रुपए महीने का कमाता था उसकी दाल रोटी चलती थी, और जो 10 रुपए महीने का कमाता था वो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था। 1940 हम लोग को नहीं याद है, 1960 वाले भी हमारे बीच में शायद नहीं है, लेकिन हर 20 साल में क्या होता है, एक जीरो बढ़ जाता है हमारी इनकम। 1960 में क्या हुआ, परिवार की संख्या थोड़ी कम हो गई, आमदनी 10 गुना बढ़ गई, यानी कि 10 रुपए हमें कमाने की जरूरत पड़ने लगी दाल रोटी चलाने के लिए, और 100 रुपए की जरूरत हमें आ गई अच्छा जीवन मतलब मिडिल क्लास। उसी तरह से 1960 नहीं याद है, लेकिन 1980 सभी को पता होगा। 1980 में क्या होता है, फिर एक जीरो बढ़ जाता है, जिसकी आमदनी 100 रुपए महीना हो जाती है, परिवार थोड़ा और छोटा हो जाता है, उसकी दाल रोटी चलती है, लेकिन जिसका 1000 रुपए महीने की आमदनी होती है वो अच्छा जीवन व्यतीत करता है। बहुत अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा जीवन व्यतीत करता है। ये भी हम लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन हमने देखा है कि 1984 में 420 रुपया मुझे मिला था पहली सैलरी। सन 2000 सभी ने देखा होगा, यहाँ पे 1000 रुपया महीना जिसकी आमदनी थी, मुश्किल से उसकी दाल रोटी चलती थी, और जो 10,000 रुपया महीना कमा रहा था वो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था। 2000 वाले सभी लोग। 2020 में क्या होता है, एक जीरो और बढ़ जाता है। 10,000 रुपया महीना, जो 2020 तक जिसकी आमदनी 10,000 रुपया महीना थी, मुश्किल से दाल रोटी चलती थी, और जिसकी आमदनी यहाँ पे 1 लाख रुपया महीना थी, वो अच्छा में बहुत अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है, लेकिन अच्छा व्यतीत करता है। आज की डेट में जिसकी इनकम 1 लाख रुपए से पर मंथ ऊपर है, वो बहुत अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। ये पिछला 70-80 सालों का डाटा। जो एक जीरो बढ़ते थे, उसमें क्या दिक्कत थी कि उस समय मोबाइल नहीं होता था, उस समय बर्गर चाउमीन नहीं होता था, उस समय क्या कहते हैं मोमोज नहीं दिखता था, उस समय चाय समोसा इतना लोग नहीं खाते थे, उस समय एक घर में 4-4, 5-5 मोबाइल नहीं हुआ करते थे, मोटरसाइकिल नहीं होती थी, कार नहीं होती थी। इस टाइप के तमाम चीजें हैं जो उस समय नहीं हुआ करती थी, तब ये रेशियो चला है। आज की डेट में मोबाइल के खर्चे बढ़ गए, टीवी के खर्चे बढ़ गए, बाइक बढ़ गई, कार बढ़ गई, चाउमीन बढ़ गया, बर्गर बढ़ गया, पिज्जा बढ़ गया, और मोमोज बढ़ गया। दुनिया भर के डेली सारा हर आदमी के घर में या हर आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए। इस तरह से अगर यही रेशियो हम मान के चले जो पिछला आया है, तो 2040 तक हमें 1 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी केवल दाल रोटी चलाने। दाल रोटी भी नहीं चल पाएगी। 1 लाख रुपए महीना हमें चाहिए 2040 तक के, मुश्किल से दाल रोटी चल पाएगी, जिसका 1 लाख रुपए महीने की इनकम होगी। और अच्छा जीवन व्यतीत करना है हमें, तो 10 लाख रुपए महीने चाहिए। अगले 18 साल का समय अपने हाथ में है। तरीका 2 है अपने पास, या तो 2040 आएगा तो देखा जाएगा, या तो उसकी व्यवस्था हमें आज से करनी पड़ेगी। तो आज आप देख सकते हैं कि जिस काम को हम कर रहे हैं, चाहे हम खेती कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम दुकान कर रहे हैं, क्या हम 2040 तक 10 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच सकते हैं? अगर हाँ, तो हम उस काम को बहुत ही अच्छे से दिल लगा के उसी को करें। जो भी काम करें दिल लगा के करें। ऐसा नहीं कि आप आधे मन से कोई काम नहीं होता, आधे मन से किया गया काम आधा नहीं, कोई रिजल्ट नहीं लेता। तो इसलिए हमें इसको करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम 1 से लेकर 10 लाख रुपए महीने की इनकम पे 2040 तक पहुंच सकते हैं। और 2040 क्या, मुश्किल से 2025, 26, 27, 30 नहीं क्रॉस होगा। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो सभी के सभी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा नौकरी हमें अगले 5-7 साल 10 साल में 10 लाख रुपए महीने की इनकम नहीं दे सकती, दुकान नहीं दे सकती, हमारी खेती नहीं दे सकती। तो आज से बिजनेस हमें क्यों करना है? क्योंकि ये इनकम चाहिए, इसलिए हमें करना है, क्योंकि बिना पूंजी लगाए यहाँ पे इतनी बड़ी इनकम पे हम बहुत ही जल्दी से पहुंच सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई कि हमें क्यों करना है। दूसरी चीज थी, दूसरा क्या डाले थे सर, कैसे करें। दूसरा टॉपिक था कैसे करें। तो कैसे करने के लिए हमें प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा। आपको प्लान दिखाना नहीं आता है तो आज आप डायरी पेन ले लीजिए, प्लान दिखाते हैं, शॉर्ट में दिखाते हैं, आराम से दिखाते हैं, आप लिख लीजिए। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोई ऐसा टैबलेट नहीं आता कि उसको हम खा लें, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं आता, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं, कुछ भी नहीं है। केवल एक ही तरीका है यहाँ सफल होने के लिए, वो है प्लान। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। प्लान दिखाते जाइए, प्लान दिखाते जाइए, प्लान से ही हमको रिजल्ट आएगा। प्लान क्या है इसका, वो हम शॉर्ट में बता देते हैं आपको। जैसे अभी तक क्या होता है, हम आप सभी लोग काम करते हैं, काम करके पैसा कमाते हैं, पैसा ले जाके बाजार में खर्चा करते हैं अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए।
और ये खर्चा करना हमारी मजबूरी है। चल अगर हम 10,000 रुपया महीना कमा रहे हैं तो 5,000 6,000 हमारा खर्चा होना ही होना है, क्योंकि सारी घर की जरूरत को हमें पूरा करना है। खर्चा हमारा होता है, आमदनी किसी और की होती है। किसकी होती है? जहां हम खर्च करते हैं। हम लोग करीब 80 से 85% लोग हैं जो लोग पैसा कमाते हैं और ले जाके बाजार में खर्च करते हैं, लेकिन हमारे खर्चे से 10 से 15% लोगों की आमदनी होती है। अमीर वो हैं जिनके हम खर्च करते हैं। हम सभी लोग कौन है? ग्राहक। एक बच्चा पैदा होते ही ग्राहक बनता है, डॉक्टर इंजीनियर वकील बाद में बनेगा, ग्राहक तुरंत बनेगा। अब ग्राहक को अगर सामान की जरूरत पड़ेगी तो तुरंत लिस्ट बना के भागेगा बाजार। बाजार में हमारे घर के आसपास होता है रिटेलर, फुटकर विक्रेता बोलते हैं इसको। इसके यहाँ जाके हम लिस्ट देते हैं, पैसा देते हैं, सामान लाते हैं। कोई भी सामान अपने घर में बनाता नहीं है, ये उठाता है होलसेलर से, अपने से बड़े थोक व्यापारी से। थोक व्यापारी की सामान को बनाता नहीं है, ये उठाता है डीलर के यहाँ से, जो डीलरशिप जिनके पास होती है। और डीलर जो होते हैं ये भी सामान को बनाते नहीं, ये उठाते हैं सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं। कहीं कहीं एक जिले का काम होता है, कहीं कहीं 2-3 जिले का काम होता है। और सुपर स्टॉकिस्ट भी इस सामान को बनाता नहीं, ये उठाता है C&F एजेंट होता है प्रदेश स्तर पे। ये प्रदेश स्तर से लाते हैं। प्रदेश स्तर भी इस सामान को बनाता नहीं, ये उठाता है कंपनी से। एक कंपनी है जो मुंबई में है, एक साबुन बनाती है, हम आप उसको गोंडा में खत्म करते हैं। अब किसी कंपनी ने किसी सामान को बनाया तो हमें आपको सपना तो आएगा नहीं कि ये सामान बाजार में आ गया। उसके लिए कंपनी क्या करेगी? ऐसे व्यक्ति को पकड़ेगी जिनको पूरी दुनिया जानती हो, उनके माध्यम से विज्ञापन करवाएगी। फिर हमें पता चलेगा कि ये सामान बाजार में आ चुका है और हम जाके दुकानदार से मांगेंगे। कोई भी सामान 5 रुपए का कंपनी बना के निकाल देगी तो हम आप तक आते कीमत हो जाती है 10 रुपया। जो भी सामान हम बाजार से 10 रुपए में खरीद रहे हैं, सीधी सी बात है वो कंपनी से 4 या 5 रुपए में ही निकला है। क्यों हमें 10 का मिल रहा है? क्योंकि बीच में इतने सारे लोग बैठे हैं, उनका भी उस पर मुनाफा जुड़ा होता है। और सबसे ज्यादा पैसा कंपनियों का खर्च हो जाता है विज्ञापन, जिसकी वजह से सामान दुगने रेट में आ जाता है। अगर हम 10,000 रुपए महीना कमाते हैं तो 50% पैसा अपने परिवार के लिए कमाते हैं और 50% पैसा इनके परिवार के लिए कमाते हैं। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबको पता है कि इतने लोग दिन दुगनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ते चले जा रहे हैं केवल हमारे खर्चे से। तो हम अपने खर्चों की ताकत को पहचानें कि हमारा खर्चा इन लोगों की कई बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाता जा रहा है। अब इस बाजार व्यवस्था में 2 नुकसान हो रहे हैं। पहला, यहाँ पे सामान हमें महंगा मिलता है। दूसरा, यहाँ पे सामान हमें नकली मिलता है। सरकार खुद कह रही है कि हर चौथा आदमी नकली माल खाता है। उनके पास, सरकार के पास भी इसको पकड़ने का कोई तरीका नहीं। अभी आपके बग्गी रोड में पकड़ी गई फैक्ट्री, गोंडा में पकड़ी गई फैक्ट्री, नवाबगंज में, हर जगह आप हमारे 10-20-50 किलोमीटर की रेंज में ही पिछले 1-2 महीने से देखिए तो कितनी फैक्ट्रियां पकड़ी गई। कोई राइस ब्रान ऑयल बना रहा है, कोई सरसों का तेल बना रहा है, कोई कच्ची घानी बना रहा है। अब आप सोचिए वो क्या बना रहे हैं, उसी को हम खा खा के बीमार हो रहे हैं। पहला, 5 का माल हमने 10 का लिया, आधी रकम उधर चली गई। नकली माल इस बाजार से खरीदा, अपने परिवार को लाके खिलाया, वो बीमार हो रहे हैं रोज के रोज, उनको ले जाके डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। फिर वहां से हमारा पैसा उधर जा रहा है। मतलब घूम फिर के इस बाजार में ही चला जा रहा है, बचत नहीं कर पा रहे। इस दोनों कमियों को दूर करने के लिए एक नई बाजार व्यवस्था का जन्म हुआ। नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग मेथड। ये अपने यहाँ नहीं शुरू हुआ, ये शुरू हुआ 1959 में अमेरिका में, वहां से आ गया अपने भारत में। 1996 में शुरू हो गया भारत में। 1996 से लेकर 2015 तक राम भरोसे चला। 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया, इसको लीगल करार दे दिया और 28 दिसंबर 2021 को इसका कानून बन चुका है, ये लीगल हो चुका है। 2018 से MBA की क्लास में बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एक कोर्स ऐड किया गया है। और 2021 में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नेटवर्क मार्केटिंग PhD और डिप्लोमा 2021 से शुरू हो चुका है। आपके 7 सितंबर का पेपर पढ़िए, आपके LBS गोंडा में भी नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स आ चुका है, पेपर में निकल चुका है, यहाँ भी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, आप जाके पता कर लें। 200 विद्यालय को मंजूरी दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये सारा कुछ लीगल हो चुका है। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आज की डेट में पढ़ने के बाद आके इस काम को करेंगे। पिछले साल 28 बच्चों ने डिग्री ली है। पिछले साल की फीस थी 1 लाख रुपए साल भर की, इस साल फीस हो गई है 1,51,000। इस साल करीब 100 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। यही डिग्री 2024, 25, 26 आते आते 5 लाख 7 लाख रुपए में हो जाएगी। हमारे ही बच्चे जाके उस डिग्री को हासिल करेंगे, फिर आके वापस फील्ड में काम करेंगे। तो अगला जो आने वाला समय है वो अपने लिए बहुत ही बढ़िया है। डायरेक्ट सेल में क्या होता है, यहाँ पे एक कंपनी होती है,
ये सामान बनाती है और हम आप इस सामान को खत्म करते हैं। कंपनी ने देखा यहाँ से ग्राहक हटाओ सिस्टम खत्म, वहां से कंपनी हटाओ सिस्टम। कंपनी ने देखा जब बनाना हमें है, खत्म आपको करना है, आप रहेंगे तो हमारा काम चलेगा, हम रहेंगे तो आपका काम चलेगा, क्यों ना हम दोनों आपस में मिल जाए। हमारे बनाने आपके खत्म करने के बीच में दो काम होता है, एक पहुंचाने का, एक प्रचार करने का। पहुंचाने वाला काम कंपनी ने संभाल लिया, हमारे शहर तक एक रजिस्टर्ड दुकान खोल दी, वहां तक माल कंपनी छोड़ दिया, हमसे कह दिया आप थोड़ा चल के आके यहाँ से खरीद लीजिए। इससे हमारा 50% पैसा बच जाएगा, जो हम इनको देते थे वही 50% पैसा हम आपको वापस कर देंगे। एक काम हमने कर दिया है, दूसरा काम आप लोग कर लीजिए। क्या करना है, यहाँ से जाके प्रोडक्ट हमें खरीद लेना है, सस्ता लगे अच्छा लगे तो आपस में जो हमारे हित व्यवहारी नजदीकी हैं उनमें प्रचार कर लेना है, बीच में जो पैसा बचेगा वो हमको वापस मिल जाएगा। क्या करेंगे हम सब, केवल दुकान बदलेंगे। दुकान बदलने से फायदा क्या होगा आपका, पहला फायदा 100% शुद्ध सामान मिलेगा। दूसरा फायदा, हर सामान बाजार से सस्ता है, हमारे जो प्रोडक्ट सब सस्ते हैं। जिस क्वालिटी का आरसीएम का जो भी प्रोडक्ट है उस क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके बाजार में आप जाएंगे ढूंढने तो उस रेट में नहीं मिलेगा। तीसरा फायदा, पक्का बिल मिलेगा जिसके माध्यम से गवर्नमेंट को एक पैसे का टैक्स जाएगा। चौथा फायदा, हर सामान की 30 दिनों की मनी बैक गारंटी मिलती है। बाजार में लिखा होता है फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। यहाँ पे पक्का बिल भी ले जाएं, 30 दिन के अंदर वापस भी कर सकते हैं। पांचवा फायदा, अपना सामान खरीदने से हमारी खुद की आमदनी शुरू हो जाएगी। और छठा फायदा, बिना पूंजी लगाए हमें एक बिजनेस करने का अवसर आएगा, मिल जाएगा। वो जमाना खत्म हो गया, पहले क्या होता था, पैसा किसी को भेजना है तो एक आदमी लेके जाता था या तो मनी ऑर्डर लगता था तब पैसा आता था। आज टेक्नोलॉजी आ गई है, हम लोग आपस में कहते हैं भाई साहब गूगल पे में पैसा है 200 भेज दो, में फोन पे चलाते हो भेज दो। अब देखिए टेक्नोलॉजी से पैसा आ जा रहा है, हम लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं। उसी तरह से पहले पूंजी लगा के व्यवसाय होता था, अब बिना पूंजी के व्यवसाय होता है। पूंजी लगाने की जरूरत नहीं, आप करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं, सैकड़ों करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं। इतना फायदा हम ले सकते हैं दुकान बदल के। दुकान बदलने के लिए क्या करेंगे, आप केवाईसी देंगे, हम बैंक को केवाईसी देते हैं, बैंक हमें खाता खोल देता है, आप हमें केवाईसी देंगे, हम आपको यहाँ पे एक खाता खोल देंगे। हमारा खाता नंबर है 703148, इसी तरह आपको मिलेगा। ये नंबर हमारा पूरे भारत में काम करेगा, पूरी जिंदगी काम करेगा। हमारे बाद ये नंबर हमारे बच्चों के काम आएगा, उनको ट्रांसफर हो जाएगा, वो आगे इस नंबर का फायदा ले सकते हैं। क्या फायदा होगा, अब तक हम बाजार से एमआरपी के सामान खरीद रहे हैं, अब हम नंबर जब लेके जाएंगे तो हमें 10 से 20% का काउंटर डिस्काउंट मिल जाएगा। पहला फायदा तुरंत। दूसरा फायदा, जो भी सामान हम खरीदेंगे उसकी जो परचेज वैल्यू आएगी उसका 10 से 32% पैसा कंपनी हमारे अकाउंट में भी ट्रांसफर करेगी। यानी कि केवल दुकान बदल के इतना फायदा हम ले सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो जुड़ जाएंगे, लेकिन किसी से कह नहीं पाएंगे। मत कहिए, अपनी जरूरत का सामान खरीदिए, फालतू पैसा आपका बाजार में जा रहा है, यहाँ से लीजिए। 6000 का माल बाजार से जो आप लाते हैं आरसीएम से खरीदेंगे, आपको 5000 में मिल जाएगा, 1000 आपका ये बच गया। और 5000 में भी करीब 3000 के आसपास बिजनेस वैल्यू मिल जाएगा। आज शुरू कर रहे हैं तो 300 रुपए आपके खाते में चला गया। 300 रुपए हिसाब से जोड़ने आपके नीचे कोई बिजनेस नहीं है, केवल आप अपनी खरीदारी कर। तो 3600 रुपया साल का आपका बच गया जो अकाउंट में गया, और 12000 रुपया तो आपकी वैसे बचत हो गई जो 1000 रुपया डिस्काउंट मिला। यानी कि 12000, 3600, 15000 रुपया आप ये बचत कर सकते हैं। तीसरा फायदा क्या है, बाजार की 250 ग्राम हल्दी अगर आपके यहाँ 1 महीना चलती है तो हमारी ले जाएंगे तो 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 11 दिन चलेगी। बाजार की चाय पत्ती 250 ग्राम अगर 1 महीना चलती है तो हमारे यहाँ की 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 11 दिन चलेगी। बाजार में 120 ग्राम का रिन साबुन है, 10 रुपए में मिलता है, हमारे यहाँ 165 ग्राम का है, 10 रुपए एमआरपी। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो 15000 तो वो बचत हुआ, और कम से कम 7-8 हजार रुपया आपका ऐसे ही बच जाएगा, क्योंकि 1 महीने का माल 1.5 महीना चल रहा है। तो 15-20 हजार रुपए हम केवल दुकान बदल के बचा सकते हैं। जिसके घर में जितनी भी दवा जाती हो, गारंटी के साथ लिखित में 90 दिन उनके घर का 100% प्रोडक्ट आरसीएम का यूज करा दीजिए, उनके घर की 90% दवाएं बंद हो जाएंगी। यानी कि 15-20 हजार हमने बचत कर लिया, और उससे ज्यादा हमने दवाओं पे जो खर्च हुआ उसको बचा लिया, और हमारा परिवार जो स्वस्थ है वो अलग है। इतना फायदा हम ले सकते हैं दुकान बदल के। अब अगर आपको यहाँ पे काम तब करना है अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जिस काम को करने से रॉयल्टी जैसी इनकम आती है। रॉयल्टी दुनिया में केवल 3 लोग पाते हैं, लेखक, गायक और वैज्ञानिक। एडिशन ने बल्ब का आविष्कार कर दिया, किसी लेखक ने किताब लिख दिया, किसी गायक ने गाना गा दिया।
अब वो आज इस दुनिया में रहे ना रहे, जब तक गाना सुना जाएगा, जब तक बल्ब जलता रहेगा, जब तक किताब पढ़ी जाएगी, तब तक उसके खानदान में रॉयल्टी जाएगी, चाहे उसके खानदान की 10, 20, 50 कितनी भी पीढ़ी बीत जाए। उस तरह का अगर हम काम कर रहे हैं तो सर यहाँ पे काम करने की कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे काम भी करना चाहिए। काम करेंगे तो 8% रॉयल्टी आएगी, 5% टेक्निकल बोनस आएगा, टोटल 45% पैसा कंपनी बांटेगी परचेज वैल्यूम का। पैसा आरसीएम में 3 तरह से आता है, जो आपको आसान लगे वो आप अपना सकते हैं। पहला तरीका है यहाँ से पैसा कमाने का, खरीदारी करके। खरीदारी करके आप अपनी 15 से 20,000, 25,000 रुपए साल की बचत कर सकते हैं, आपका परिवार स्वस्थ रह सकता है। खरीदारी करके और बचत करके कोई अमीर नहीं हो सकता, बचत कर सकते हैं बस। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है, यहाँ पे पैसा आता है सामान को बेचने से। बेचना कोई गलत बात नहीं, बेचने वाला ही अमीर है। आज को देख लीजिए पूरी दुनिया में जो आदमी बेच रहा है वो अमीर है। दूसरा तरीका, हम सामान को बेच के पैसा कमा सकते हैं। आपके पास फील्ड में ऐसे जाने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास रिश्तेदार, नातेदार, जो भी आपके खास लोग हों, 50-60 लोगों की लिस्ट बना लीजिए। उनसे एक ही चीज बोलिए कि भाई साहब मैंने एक काम शुरू किया है, जो प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल होता है आप कहीं ना कहीं से लेके आ रहे हैं, हमने उस काम को शुरू किया, 3 महीना केवल हमारी मदद कर दीजिए ताकि हमारा भी काम चल पड़े। कैसी मदद चाहिए अगला पूछेगा, केवल 3 महीना आपकी इतनी मदद चाहिए, जो आपका सामान बाजार से आता है वो हम पहुंचाते हैं। बाजार से आप एमआरपी पे लाते हैं, हम 20% की छूट पे देंगे। बाजार में कोई गारंटी नहीं मिलता, हम 30 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ देंगे। बाजार में आप लाने जाते हैं, हम आपके घर पहुंचा देंगे। इस तरह से 60 लोगों की केवल लिस्ट बनाइए, जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, कोई बंद करने की जरूरत नहीं। 2 आदमी को डेली सामान पहुंचा दीजिए। और ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जिसके घर में 4 से 5,000 रुपए महीने का खर्चा। 60 लोगों की लिस्ट बनाई, 5,000 रुपए महीने का उनके घर का खर्चा है, 3 लाख रुपए का आपका टर्नओवर हो गया। यहाँ पे 1,70,000 बिजनेस वैल्यूम आ जाएगा आपका, और करीब 45,000 रुपए से ऊपर की आपकी इनकम बन जाएगी पहले महीने से। अब आप बताइए 40 से 45,000 रुपया कमाना कितना आसान है। और जो आपके हमारे बामा है, फूफा है, बुआ है, मौसा है, जीजा है, साले हैं, अगर ये लोग हमसे सामान भी नहीं ले सकते तो हमारे रिश्तेदार और ना खास कैसे। इस तरह से हम 40 से 50,000 रुपया महीना पहले महीने से कमा सकते हैं, केवल 2 घंटा रोज काम करके। दूसरा तरीका ये हो गया बेचने का। तीसरा तरीका है नेटवर्क बना के। इन दोनों तरीकों से हम जो पैसा कमाएंगे वो काम करेंगे तो आएगा, काम बंद पैसा बंद। ड्यूटी जाते हैं पैसा आता है, ड्यूटी बंद पैसा बंद, दुकान खुलती पैसा आता है, शटर बंद पैसा बंद, खेती करते हैं पैसा आता है, खेती बंद पैसा बंद। इन दोनों काम को अपनाएंगे तो करंट में इनकम आएगी, लेकिन हम करेंगे तो आएगा, करना बंद पैसा बंद। लेकिन अगर हम नेटवर्क बनाएंगे, लोगों को जोड़ने से पैसा आता है। तो यहाँ पे हमें 3 ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो दुनिया में 0.5 पे कुछ परसेंट लोगों के पास है। वो 3 चीजें क्या है? नंबर 1, पैसों से हम आजाद हो जाएंगे, जितना आप चाहें उतना पैसा आएगा। दूसरी चीज, हमें समय की आजादी मिल जाएगी। तीसरी चीज, सुरक्षा, हम कई पीढ़ियों के कर जाएंगे अगर हम जोड़ते हैं, नेटवर्क को खड़ा करते हैं। ये 3 चीजें मिलती हैं, तीनों चीजों के लिए काम करता है आदमी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आपको मान सम्मान मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान में पहचान मिलेगी, इधर उधर घूमने का मौका मिलेगा, 1000 फायदे हैं इसके अलावा, लेकिन अभी हम लोग की समझ में यही 3 आता है। तो तीसरा तरीका है नेटवर्क बनाने का। नेटवर्क कैसे बनेगा? अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई, जो हमारे जानकार हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं, 100, 150, 200, 300 लोग, जितने लोग को जानते हैं, डेली 2 व्यक्ति से इस सिस्टम की चर्चा करिए। आप प्लान दिखा सकते हैं तो ठीक है, नहीं दिखा सकते हैं तो आप अपने अपलाइन को पकड़िए, उनसे प्लान अपने डायरी में लिखवा लीजिए। 2 प्लान रोज दिखाना है। प्लान दिखाने से आपका नेटवर्क खड़ा होगा, प्लान बताने से नहीं खड़ा होगा। प्लान के दिखाएंगे कैसे? पहले खुद को आपने प्रोडक्ट यूज किया, अब आप अपने जानने वाले 2 लोग की दुकान बदलवा दीजिए। 100, 200, 300 लोग जो भी आपके नेटवर्क में हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए। डेली 2 प्लान करना है, जो काम कर रहे हैं करते रहें, कोई भी काम बंद करने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट टाइम में बिजनेस खड़ा होता है। 2 प्लान रोज करेंगे। 1 महीने में आपने क्या किया? 60 प्लान किया। 2 प्लान रोज, 30 दिन में 60 प्लान। कम से कम कितनी भी कम ज्वाइनिंग आएगी तो 35-40 लोग दुकान बदल लेंगे। अगर आप प्रोडक्ट को लेके निकलेंगे तो 20 को लेफ्ट में डाल दीजिए, 20 को राइट में डाल दीजिए। आज की डेट में किसी के घर में 4 से 5,000 रुपए से कम का खर्चा नहीं है, अगर 4-5 लोगों का परिवार है।
4 से 5,000 का सामान देंगे तो 2500 परचेज वैल्यूम आ जाएगा। कंपनी का भी एक नारा है कि मिनिमम खरीदी 2,500, 2500 परचेज वैल्यूम में 3.5 से 5,000 के बीच में सामान आ जाता है। 40 लोगों का हमने नेटवर्क बना लिया, 2500 का इन्होंने सामान खरीद लिया। यहाँ पे हमारा टर्नओवर हो गया 1 लाख का बिना पूंजी का। समझने वाली बात यह है कि 1 लाख रुपए का माल कोई दुकानदार बाजार में बेचता है तो 2-3 लाख रुपए पूंजी लगा के बैठा है, 12-14 घंटे दुकान पे बैठता है, कुछ उधार वगैरह जाता है। यहाँ पे हमने कोई पूंजी नहीं लगाई, कोई दुकान नहीं खोला, कोई हिसाब किताब नहीं किया, कोई उधार नहीं बेचा, 1 लाख का टर्नओवर कर दिया। अब जो नेटवर्क में पैसा बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है? 100 रुपए से लेके 4,999 तक 10%, 5,000 पे 12%, 10,000 के टर्नओवर पे 14%, 20,000 का माल बिकेगा आपके नेटवर्क में तो 16.5%, 40,000 का माल आपके नेटवर्क में बिकेगा तो 19%, 70,000 का माल बिकेगा आपके नेटवर्क में तो 21%, 1,15,000 का माल बिकेगा तो 24%, 1,70,000 का माल बिकेगा तो 26%, 2,60,000 का माल बिकेगा तो 29% और 3.5 लाख का माल बिकेगा तो 32%। ये आपका है परफॉर्मेंस बोनस। 1 लाख का आपने टर्नओवर किया, यहाँ 1.15 नहीं पहुंचे, 70,000 क्रॉस हो गए, 21.5% पे आप पहुंच गए। हमने अकेले ने बेचा होता 1 लाख का तो 21,500 मिल जाता। सबने मिलके खरीदा और बेचा है, सबको जाएगा। इन दोनों का टर्नओवर 50,000 है, हमारा 1 लाख है। हमारे नीचे दोनों 19% पे हैं, हम 21.5 पे हैं। हमारे 21.5 में से इन दोनों का 19% घट गया, हमारे लिए बचा 2.5%। 50,000 1 लाख का 2.5% 2500 रुपये हमें आ गया। 2500 रुपये हमें आ गया इन दोनों के सामान खरीदने से। खाली उठाओ ना, ये जरूरत के लिए हमने खरीदा है का। अमित जी ऑफ करिए, आप होस्ट हैं। अपनी जरूरत के लिए हमने खरीदा है 2500 का, उसका 21.5% 538 रुपया हमें अपनी खरीदारी का आ गया। 3,038 रुपए की हमारी एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो गई साइड से। उसके लिए हमने कोई काम बंद नहीं किया है, सारा काम चल रहा है। उस समय अपना माइक म्यूट करिए। आपका म्यूट होस्ट क्यों नहीं बंद कर रहे हैं सर जी? अमित जी आप होस्ट हैं तो आप क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? नहीं हो रहा है सर, हम बार बार म्यूट कर रहे हैं, म्यूट हो नहीं रहा है। उस समय म्यूट करिए अपने आप को। ये ऑन है, ये बार हो गया। तो 2 घंटा रोज हमें लगाने से 3,000 रुपए 1 महीना हमने लगाया। 3,000 रुपए की इनकम हमारी एक्स्ट्रा साइड से शुरू हो गई। अब हमारे नेटवर्क में 40 लोग हो गए। अब ये 40 से 40 काम नहीं करेंगे, ये भी आप मान लें। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सीनियर को पकड़िए, इन 40 के साथ मुलाकात करवाइए। तो आपका सीनियर जाएगा, इन 40 लोगों से मुलाकात करेगा, उसमें से 2-4 लोग को बाहर निकाल लेगा। मान लीजिए 4 लोग ही 40 में से तैयार हो जाते हैं कि मुझे भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, और एक आप है 5 लोग, 5 लोग अगले महीने 2-2 व्यक्ति से चर्चा करते हैं। एक दिन में 10 लोगों से, एक महीने में 300 लोगों से चर्चा हो गई। 50% लोग भी नए आ गए तो 150 लोगों ने दुकान बदल लिया। 40 हमारे पास पहले से थे, 190 लोग हो गए। राउंड फिगर हम मान के चलते हैं कि 160 नए आए, 40 हमारे पुराने थे। 200 लोगों का हमने नेटवर्क खड़ा कर दिया। 2500 परचेज वैल्यूम का इन्होंने सामान खरीदा अपने घर की जरूरत के लिए। यहाँ हमारा टर्नओवर हो गया 2.5 और 2.5 5 लाख का। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, कोई भी दुकानदार बाजार में अगर 5 लाख रुपए महीने का माल बेचता है तो 15-20 लाख रुपए से ऊपर पूंजी लगाया है, 50-60-70 लाख रुपए की उसकी दुकान है, 12 से 14 घंटा बैठता है, तब वो 5 लाख रुपए महीने का माल बेच पाता है। हमने कोई दुकान नहीं खोली, कोई पूंजी नहीं लगाई, अपना 2 घंटा रोज फालतू का इसमें लगाया, जो इधर उधर कहीं ना कहीं गंवा रहे थे। 5 लाख का टर्नओवर यानी कि हम 32% में पहुंच गए। हम अकेले बेचे होते तो 1,60,000 कंपनी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देती। सबने खरीदा बेचा है, सबको जाएगा। इन दोनों का टर्नओवर 2.5 लाख है, यानी कि 260 नहीं पहुंचे, लेकिन 170 क्रॉस हो गए दोनों, तो 26.5% ये दोनों ले जाएंगे। हमारे 32 में से इनका 26.5% माइनस हो जाएगा, हमारे लिए बचेगा 5.5%। 2.5 5 लाख का 5.5% 27,500 रुपए की हमारी आमदनी हो गई एक्स्ट्रा। साइड से अपनी जरूरत के लिए हमने 2500 का खरीदा है,
उसका हमें आ गया 800 रुपए। ये हमारी 28,300 रुपए। बड़ा आवाज आता रे बड़ा। हेलो 28,300 रुपए की हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। अब ये 28,300 रुपए सर कम नहीं, आज की डेट में बीटेक एमबीए करे वाले लड़के 12, 14, 15,000 रुपए में शहरों में धक्के खा रहे हैं, 12 घंटा 14 घंटा काम कर रहे हैं, घर परिवार को छोड़ के जा रहे हैं, मम्मी पापा को छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे हम 28-30 हजार रुपए की इनकम 2 महीने के अंदर अपने आसपास काम करके ले सकते हैं, केवल 2 घंटा फील्ड में काम करके। दूसरा महीना हमारा बीत गया। अब हमारे नेटवर्क में 200 लोग हैं, फिर 200 काम नहीं करेंगे। 160 नए आए थे, आप अपने सीनियर अपलाइन को पकड़िए, 160 से उनकी मुलाकात करवाइए। उसमें से 160 में से 2, 4, 5 लोगों को आपका अपलाइन जाएगा और फिर और निकाल देगा। जैसे मान लीजिए 5 के आपके पहले थे 5 लोग, 160 में से केवल 5 लोग और आते हैं, 10 लोग इस काम को करना शुरू करते हैं। 2 व्यक्ति से डेली चर्चा, तो एक दिन में 20 लोग से चर्चा होती है, एक महीने में 600 लोग से चर्चा होती है। 50% लोग भी आ गए तो 300, 30-35% भी आ गए तो कम से कम 200 लोग, 200 नए आ गए, 200 पहले से थे, टोटल 400 लोगों का नेटवर्क बन गया। केवल 2500 परचेज वैल्यूम का इन्होंने अपने घर की जरूरत के लिए सामान खरीदा, बेचा किसी ने नहीं, क्योंकि यहाँ बेचने से भी पैसा आता है। ये लोग कोई आपके नेटवर्क में कोई बेचेगा तो उससे भी आपकी इनकम आएगी। 200 लोगों के नेटवर्क बनने पे 2500 परचेज वैल्यूम ये लोग खरीदेंगे। हमारा यहाँ पे 10 लाख का टर्नओवर होगा और इनकम हमारी कम से कम 50,000 रुपए पर मंथ से यहाँ पे शुरू होगी। अब हमें 50,000 रुपया महीना चाहिए तो 200 लोगों का नेटवर्क चाहिए हमारे डाउन में। अब ये 200 लोगों का नेटवर्क आप 1 महीने में बना लीजिए, 2 महीने में बना लीजिए, 6 महीने में बना लीजिए, साल भर में बना लीजिए, पूरी जिंदगी लगे रहिए। जब तक इतना नहीं आएगा तब तक ये इनकम नहीं आएगी, तो इतना काम करना पड़ेगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस हमारा कम से कम 100 रुपया महीना, ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपया महीना तक आता है, लेकिन इसको भी अब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं इस महीने अजय शुक्ला जी। उनका कम से कम 32%, 35-36,000 का चेक बनेगा, तो 30 ना कहते हम 35,000 कह सकते हैं। यहाँ तक के पैसा बढ़ता है। रॉयल्टी इनकम हमारी करीब 22,000 रुपए महीने से शुरू होती है और करीब 86,000 रुपए महीना तक जाती है। टेक्निकल बोनस हमारा 50,000 रुपए महीना से शुरू होता है और आज की डेट में 70 लाख रुपए महीना तक लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ये रहा सब शार्ट में प्लान, मुश्किल से 1 घंटा नहीं लगेगा। इसको आप रट्टा मान लीजिए, 2 दिन बैठ के रट्टा मान लीजिए। इस काम को हमने क्यों किया था, नेटवर्क क्यों बनाया था, पैसा चाहिए था, पैसा हमें आ गया। जिसके पास पैसे था उसके पास समय नहीं था, आज की डेट में नहीं है, लेकिन हमारे पास भी समय नहीं था, लेकिन अभी हमने नेटवर्क बना दिया तो हमें समय मिल गया। इस पैसे को लिए हम चले गए 1 महीना मुंबई घूमने। हम 1 महीना वहां घूमेंगे, अगले महीना 50 के बजाय 52,000 आएगा। 2 महीना घूमेंगे 55,000 आएगा, 3 महीना घूमेंगे 60,000 आएगा। क्यों? क्योंकि घूमने हम अकेले जा रहे हैं, सबको लेके नहीं जा रहे। तीसरी सबसे बड़ी चीज सर सुरक्षा है। करोड़ों लोग डेली घर से बाहर निकलते हैं, उसमें कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई भी है, और उसमें से सैकड़ों लोग घर नहीं पहुंच पाते। हो सकता है उसमें हमारा भी नाम हो सकता था, ना करे भगवान हो, लेकिन हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई किसी को पता नहीं। मान लो उस समय उस जगह पे हमारा नाम होता तो जो हमारे घर की इनकम आ रही वो खत्म। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा ये है कि ये व्यक्ति जिस दिन इस दुनिया से जाएगा, ये आईडी उसके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी, जिसको नॉमिनी बनाया है। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमारी खेती भी है, वो भी ट्रांसफर होती है, प्रॉपर्टी हमारी दुकान भी ट्रांसफर होती है, लेकिन नौकरी तो पहली बात ट्रांसफर नहीं होती। तो खेती और दुकान जो ट्रांसफर होती है वहां पे नॉमिनी को शटर खोलना पड़ेगा और खेती करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसफर होगी तो उनको काम नहीं करना है, केवल अपनी घर की जरूरत का सामान खरीदना, बस फील्ड में नहीं जाना है। सबसे बड़ी सुरक्षा ये 3 के तीनों चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती है। ये क्लियर हुआ सर? अब हमें इसको क्यों करना चाहिए? पहला था आरसीएम बिजनेस क्यों करें, दूसरा था कैसे करें, ये हो गया प्लान। और हमें इसको क्यों करना है? क्यों? क्योंकि इस समय ट्रेंड चल रहा है। 1960 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेंड था, 1970 में प्लास्टिक का ट्रेंड आ गया, 1980 में कंप्यूटर का ट्रेंड आ गया, 1990 में पानी की बोतलें आ गई, 2000 में इंश्योरेंस आ गया, 2010 में मोबाइल आ गया, 2020 से 2030 का समय जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है।
इसलिए हमें अभी 2022 चल रहा है, अगले 10 साल के अंदर आप देखिएगा लोगों की जिंदगी ऐसे चेंज होगी कि कोई समझ नहीं पाएगा कि बदलाव आ कहां से रहा है। इसलिए हमें करना है। इसको कौन कौन करते हैं, अब बात ये आती है, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, हम क्यों करें, इसको कौन कौन करते हैं। हमारे सबसे बड़े अपलाइन हैं रवि शर्मा जी, रवि ओपी शर्मा जी। उनके पिताजी आईएएस ऑफिसर थे, सन 2000 में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, लाल बत्ती मिली हुई थी, सरकारी गाड़ी घोड़ा बंगला सब उनके पास था। सन 2000 में आरसीएम शुरू हुई, 5 पैंट की पीस लेके उतरे थी, कंपनी आई थी मार्केट में, 1280 रुपए से ज्वाइनिंग होती थी। वह आईएएस की नौकरी करते हुए उन्होंने इस काम को शुरू किया। लोग बहुत मजा लेते थे कि आप आईएएस हो, पैसे की कोई कमी है क्या। तब उनका एक ही शब्द होता था कि आईएएस मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये नेटवर्क जो बना रहा हूँ अपने बेटे के लिए बना रहा हूँ। 2000 फरवरी 2012 में वो एक्सपायर हो गए, आईएएस की पोस्ट नहीं दिला पाए बेटे को, लेकिन आरसीएम का नेटवर्क उनके बेटे को ट्रांसफर हो गया। आज वो 70 लाख रुपए महीना कमा रहा है। बीएमडब्ल्यू से लखनऊ आए थे और अनाउंस करके गए हैं कि अगली बार जब भी हम आएंगे तो हेलीकॉप्टर से वो आ सकते हैं, तो एक आईएएस ऑफिसर कर सकता है। दूसरा, हम लोग सभी लोग मिल चुके हैं, उमेश कुमार मंडल, जो कि मजदूर व्यक्ति, लुधियाना गए, किसी जमींदार के यहाँ काम करते थे, बाद में मजदूरी करते थे, बाद में करते करते उन्होंने आरसीएम बिजनेस शुरू किया। आज आरसीएम बिजनेस के एमराल्ड अचीवर हैं, 2-2, 3-3 मकान वहाँ लुधियाना में ले चुके हैं, करोड़ों का प्रॉपर्टी गांव में बना चुके हैं। आज पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है, उमेश कुमार मंडल नाम के मोहताज नहीं है। तो एक मजदूर अगर कर सकता है और एक आईएएस ऑफिसर कर सकता है, तो उस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं। अगर इन दोनों को जरूरत है तो अपने को भी इसकी जरूरत है। क्लियर हो रहा है सर। तीसरी चीज, यहाँ पे बिना कर किए का पैसा नहीं आएगा सर। केवल एक फार्मूला पहले हम लोग बहुत दिखाते थे 2006-07 में, आज उसमें से जो भी लोग उस फार्मूले को पकड़ना चाहें पकड़ लें, और अभी अमित जी से बात करके या जो भी जिनके अप्लाई में है उनके साथ बैठ के उनका एक सबका नाम लिखा जाएगा, उन्हीं के साथ उसी फार्मूले पे काम किया। जैसे 2 प्लान रोज हम करते हैं, इसको और कम कर लीजिए, 1 प्लान रोज पे रहिए। 1 प्लान रोज भी अगर हम करते हैं और 1 साल का अगर डाटा उठाते हैं, मान लीजिए 1 प्लान हमने रोज किया, 1 महीने में 30 प्लान हुआ, 30 में से केवल 2 लोग की ज्वाइनिंग कराइए, सिर्फ 2 लोग की ज्वाइनिंग हो गई पहला महीना। दूसरे महीने क्या करेंगे, उन दोनों की मदद करिए, उन दोनों के माध्यम से क्या करना है। आरसीएम बिजनेस में इतना आसान काम सब कोई नहीं है। जीवन में एक बार सिर्फ 2 व्यक्ति की दुकान बदलवानी है और अपने जरूरत के सामान खरीदना। 1 साल तक हम इसी काम करते रहे, हमने केवल एक बार 2 लोग की दुकान बदलवा दी, फिर इन दोनों की मदद किया। दूसरे महीने इन दोनों के माध्यम से 2 निकाल के ले आए, हमारे नेटवर्क में 4 लोग हो गए। तीसरे महीने चारों के माध्यम से 2 एक बार आ गया, 8 लोग हो गए। चौथे महीने 16 लोग हो गए। 5वें महीने 32 लोग हो गए। 6ठे महीने 64 लोग हो गए। 7वें महीने 128, 8वें महीने 256, 9वें महीने 512, 10वें महीने 1024, 11वें महीने 2048, 12वें महीने 4096, और ये पूरा जोड़ेंगे तो 4000 कुछ ये भी आएगा, यानी कि टोटल 8000 लोगों का नेटवर्क हमारा खड़ा हो जाता है 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर। हमने आगे 50% भी सर सफलता मिली तो 4000 लोग हो गए। 25% भी सफलता मिली तो 2000 लोग हो गए। 2000 लोग अगर 25 बैलून का सामान खरीदेंगे तो 50 लाख का टर्नओवर आएगा। एमरल्ड बनने के लिए 44 लाख का बिजनेस चाहिए। 1 लाख रुपया महीना सर आराम से कमा सकते हैं। अब यह काम भी अगर हम नहीं कर सकते तो फिर बेकार है, फिर टाइम पास कर रहे हैं हम। अगर कोई व्यक्ति जीवन में एक बार 2 लोग की दुकान ना बदलवाए और उन दोनों की मदद ना करे, हम लोग खाली क्या करते हैं, ज्वाइनिंग कराते छोड़ते, ज्वाइनिंग कराते छोड़ते, ज्वाइनिंग कराते छोड़ते, कुछ नहीं होगा। इस फार्मूले पे काम करें और हम लोग सभी लोग साथ हैं। जिसको भी इस पे काम करना है वो मान ले कि हमने इस महीने पहली ज्वाइनिंग ली है, अभी हमारी शुरुआत है अक्टूबर में। अक्टूबर में अपनी अपनी 2 ज्वाइनिंग कंप्लीट करें। नवंबर में जो भी सीनियर अप्लाइंग का आपको टाइम चाहिए आपको मिलेगा, उन दोनों की मदद करके 4 पूरा करेंगे। एक चार्ट अपने घर में चिपका लीजिए,
बाजार से लाइए, 5 रुपए का आता है, 4 चार्ट लाइए, चौड़ा सा चिपकाइए। पहला आपका हो गया। अब आपके 2 कौन आएंगे, उनका नाम, उनका आईडी नंबर, फिर उनके जब 2 आ जाए कंप्लीट करते नीचे तक चले जाइए। इस पे जिसको भी काम करना है हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग लग के काम करेंगे। दूसरा, 2 दिन का अपने पास समय बचा हुआ है। अभी अपने पास क्या है, 6 गामा। जो भी लोग दिल्ली जा रहे हैं, अगर वो 6 गामा खरीद के लेके जाते हैं तो उनको वहां पे स्टेज से सम्मानित किया जाएगा, उनको पिन मिलेगी। और जो व्यक्ति 6 गामा खरीदता है, अगर दिल्ली नहीं जा पा रहा है, तो 20 तारीख को डीके सिंह जी का प्रोग्राम मिला हुआ है गुंडा में, उनको उस पिन से यहीं पे सम्मानित किया जाएगा। दूसरा, एक थोड़ा सा हमें अग्रेसिव होकर काम करना पड़ेगा 2 दिन के लिए। हरी संजीवनी, श्योर शुगर और कुछ प्रोडक्ट और हैं, उसमें फुल बिजनेस वैल्यूम है। अगला महीना आ रहा है गेहूं बोने का, बाकी सारी फसल बोने का, गन्ना बोने का। हम 2 दिन के अंदर खरीद के उसको रख सकते हैं, अगले महीने हम उसको बेच के पैसा खाली कर सकते हैं, क्योंकि फुल बिजनेस वैल्यूम अपने पास है और बहुत बड़ा बिजनेस इस पे हम लोग खड़ा कर सकते हैं। बाकी हमें लग रहा है समय ज्यादा हो गया है, तो 2 चीजों पे सर हम लोग अगले 2 दिन वर्क कर सकते हैं। एक तो गामा पे, एक हरी संजीवनी, श्योर शुगर, इस पे जबरदस्त काम करके उसको परचेज करना है, अगले महीने हम लोग बेच देंगे। क्योंकि जहां जहां हम लोग ने धान में डलवाया सबको रिजल्ट आया है, जहां जहां गन्ने में डलवाया गया वहां रिजल्ट है। गन्ना अपना गिरा नहीं है, 12 से 14 फीट लंबा गन्ना है, गिरा भी नहीं। अभी हम लोग परास गए थे, जहां जहां गन्ने में पानी भरा था सारे गन्ने लगभग सूखने लगे, लेकिन जहां पे आरसीएम का श्योर शुगर डाला गया था उसके गन्ने पे कोई आंच तक नहीं आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना धैर्यपूर्वक मुझे सुना। कोई चीज अच्छी लगी हो तो उसको लेके जाएं, कोई चीज गलत निकला हो मुझसे उसके लिए माफी चाहेंगे।